जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने हाई रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे बीते होंगे। सबसे पहले आप सभी को राखी की बहुत सारे शुभकामनाएं। आप सभी यह राखी त्यौहार अच्छे से मनाएं और खुशियां बांटे। यह भाई बहन का त्यौहार है। तो दोस्त, आज राखी का दिन है। मैं चाहूँगा आप सभी इस भी दिन गैप ना करें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। थोड़ा सा 10 मिनट की क्लास हो या 20 मिनट की क्लास हो, मैं चाहूँगा कि कंटिन्यू करते रहें। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो हमारे पादप हार्मोन यानी कि बायोलॉजी का मतलब 5वां चैप्टर है, जिसमें आता है समन्वय एवं नियंत्रण। उस समन्वय नियंत्रण को इस चैप्टर में भाग है पादप हार्मोन टॉपिक। उस टॉपिक को हम आज अच्छा से कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसे नोट कर लेना, यहाँ से एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन आएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो आप सभी राखी का दिन है, राखी जरूर मनाओ। रिकॉर्डेड फॉर्म में है, इसे जरूर देख लेना। 10 मिनट की क्लास है, देख के नोट जरूर करना, ठीक है। तो देखो, पादप हार्मोन में जो होता है, पादप हार्मोन के बारे में देखिए। ये दो प्रकार से होता है। क्या होता है? दो प्रकार। एक होता है क्या? पेड़ को जो वृद्धि करता है, ठीक है। पेड़ को लंबाई में वृद्धि सभी तरीके से सहायक करता है। एक दूसरा भाग जो है, यहाँ देखो, यह वृद्धि क्या है? वृद्धि रोकने वाले पौधे, ठीक है। यानी कि हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो पेड़ पौधे की वृद्धि रोके, ठीक। इस बात को ध्यान रखना। हार्मोन जो है क्या, यहाँ पे आएंगे तब वृद्धि प्रवर्धक यानी वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन है। यह 3 भाग में होता है, 3 प्रकार से होता है। और इधर देखो, ऐसे तो यह 5 प्रकार का होता है, मगर तुम लोग को जानना है 3 प्रकार जो वृद्धि बढ़ाने वाले, ठीक है। और यहाँ ध्यान देना, यहाँ जो है 2 प्रकार जो बता रहे हैं, 2 भाग। इसमें जो है, यह जो हमें वृद्धि रोकने वाले हार्मोन है। तो इन सभी को बारीकी से अच्छे से समझेंगे। समझने के बाद सभी को अच्छे से नोट कर लेना। कहीं भी डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। सभी चीज जो भी पॉइंट है सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को समझना। अंत तक समझोगे तभी जाकर समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान देना, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन जो होता है पौधे में, यह हर एक तरीका से किसी ना किसी तरीका से यह इसका काम है, योगदान है। पेड़ पौधे में अपना योगदान देता है। या समझो फल को पकाने में, वृद्धि करने में अपना सभी तरीके से कार्य करते हैं। यानी पेड़ पौधे को नियंत्रण करने का कार्य जो करता है हार्मोन ही करता है। पेड़ पौधे को कैसे नियंत्रण करना है, कब जरूरत क्या चीज का, वह सभी हार्मोन ही करते हैं, ठीक। इसलिए पेड़ पौधे में हार्मोन जो है वह सभी वृद्धि बढ़ाता है और कभी कभी वृद्धि रोकने वाला होता है। और पेड़ पौधा को नियंत्रण करता है, समन्वय करता है, हार्मोन ही करता है। तो देखो, सबसे पहले आते हैं एक्सिन। एक्सिन जो है ना, एक्सिन जो है, ध्यान देना, एक्सिन जो है यह हार्मोन, इसकी खोज पूछ सकता है। सबसे पहले जानते हैं हम एक्सिन के बारे में। इसकी खोज 1980 में हुआ था और किया था किसने? डार्विन ने। किसने किया था? डार्विन ने। इस बात को ध्यान रखना, डार्विन ने किया था। समझ लो, ये सभी वृद्धि सहायक हार्मोन है। यह सभी वृद्धि करेगा, यानी कि यह वृद्धि हार्मोन, वृद्धि सहायक हार्मोन। और यह मोटा होने से भी रोकता है। पेड़ पौधों को जितना लंबा कर दे, और लंबा करने के लिए यह क्या है, समझ लो कि यह हार्मोन है, मोटा होने से रोकता है, यानी कि पेड़ पौधों को ज्यादा लंबाई करता है। इसलिए पौधे का ऊपरी भाग मतलब शीर्ष भाग में होता है, समझ लो पत्ती पर, ताना पे, यहाँ पे यह सभी पौधे के होता है, ठीक। इसके बाद आगे चलेंगे हम जिब्रेलिन। जिब्रेलिन समझ लो सबसे मुख्य हार्मोन है पौधे के लिए, सबसे मुख्य हार्मोन। इसे यहाँ लिख दिया हम मुख्य हार्मोन, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, इसकी खोज पूछ सकता है। खोज कब हुआ था? 1926 में। किसने किया था? कुरोसावा ने। किसने किया था? कुरोसावा ने। इसके बाद देख रहा है ना, यह वृद्धि नियंत्रण करता है, यानी कि वृद्धि जितना जरूरत होता है पेड़ पौधे को उतना ही बढ़ाता है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक। इस बात को ध्यान रखना, वृद्धि नियंत्रण हार्मोन, ठीक। इसके बाद ध्यान देना, साइटो, देखो साइटोकाइनिन होता है, यह साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन जो है, इसका ध्यान देना। उससे पहले थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान दो, यह अंकुरन तथा फलों को निर्माण करता है। जिब्रेलिन्स में जो है यह छूट गया था, इसे ध्यान देना। यह अंकुरन तथा फलों को निर्माण में सहायक होता है, यानी कि यही पौधा जो पेड़ होता है तो अंकुरन होता है। समझ लो किसी तरीके से बीज जो होता है, बीज को अगर मिट्टी में छोड़ दो अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित करता है और फलों को निर्माण करता है। फल को निर्माण करने में भी जिब्रेलिन्स का काम होता है। साइटोकाइनिन जो है, साइटोकाइनिन क्यों रबर है? साइटोकाइनिन के बारे में जाना है। इसकी खोज पूछे तो मिलर ने किया था। देखो, मिलर ने 1985 में किया था। मिलर ने तो किया था, मतलब किया था 1985 में। सुनो, ये कोशिका विभाजन होता है ना पेड़ पौधा, जब कोशिका विभाजन है तो पेड़ पौधा बढ़ेगा कैसे? लंबाई के लिए, वृद्धि करने के लिए, इन सभी के लिए क्या करता है? यह कोशिका विभाजन तथा अंगों का निर्माण करता है, ठीक है। यह कोशिका विभाजन तथा अंगों का निर्माण करता है साइटोकाइनिन। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है पेड़ पौधे में। नेक्स्ट उसके आगे आएंगे, जानते हो ये सबसे खास चीज क्या करता है पौधे में? साइटोकाइनिन में यह प्रोटीन का निर्माण करता है तथा आरएनए का संश्लेषण, यानी संश्लेषण मतलब
वही निर्माण प्रोटीन तथा आरएनए का निर्माण यानी संश्लेषण करते हैं। इन सभी का जान गया, ये सभी वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है। इसके बाद ध्यान देना, इन सभी की बात समझ लेना। यहाँ पे जो है अब वृद्धि रोकने वाले सभी जो है वृद्धि रोकने वाले, यहाँ ध्यान देना। इसमें क्या है, एब्सेसिकम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, एब्सेसिक एसिड यानी एसिड के रूप में होता है। यह समझ लो, ये वृद्धि रोधी का हार्मोन है, ठीक है, यह हार्मोन है वृद्धि रोधी हार्मोन। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ ध्यान देना, यह वाष्पोत्सर्जन करता है। पेड़ पौधा में वाष्पोत्सर्जन जानते हो, पत्तियां से होता है, या तुम्हें मालूम होना चाहिए, फर्स्ट ही चैप्टर में था। वाष्पोत्सर्जन होता है, पेड़ पौधा पत्तियां से करता है। इसके बाद क्या होता है, फल का अंकुरन, यानी कि यहाँ भी अंकुरन तथा देखो यहाँ तो अंकुरन होता है, देखो यह लिखा है ना, जिब्रेलिन्स में फल का अंकुरन करता है, मगर यहाँ ध्यान दो, फल का अंकुरन तथा कोशिका विभाजन नहीं होने देता है, यह रोकता है, यानी कि वृद्धि से रोकता है, तो फल का अंकुरन भी नहीं होने देगा और कोशिका विभाजन नहीं होगा, पेड़ पौधे में वृद्धि होगा कैसे, इसलिए भी ये रोकता है, पेड़ पौधे को समझ लो कि वृद्धि नहीं होने देता। एब्सेसिकम, ये एब्सेसिकम। इसके बाद आगे चलते हैं, अंत है तुम लोग के लिए इस चैप्टर में एथिलीन। एथिलीन जानते हो, यह गैस के रूप में रहता है, गैसीय अवस्था में होता है एथिलीन। देखो यहाँ रोग लिखा हुआ, गैसीय अवस्था में होता है। उसके बाद जब फल को पकाता है, पेड़ को वृद्धि से रोकता है। फल पकाने के लिए जानते हो, यह कृत्रिम तरीका से भी इसका यूज किया जाता है, और समझ लो प्राकृतिक तरीका से यही फल पकाता है। फल को पकाने वाला कौन सा हार्मोन है जो प्राकृतिक तरीका से पकाता है, उसके लिए हम लिखेंगे एक एथिलीन। एथिलीन का अणुसूत्र पूछे तो C2H4 होता है, यह भी केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ रहे हो, उसके लिए। नेक्स्ट होता है यह गैसीय अवस्था में, यह भी जान गया। यह भी ध्यान हो, पेड़ को वृद्धि से रोकता है, पेड़ को वृद्धि नहीं होने देगा। उसके बाद जब फल को पकाता है, यह भी जान गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है, जो इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज बर्ग ने किया था। किसने किया था, बर्ग ने। कब किया था, 1962 में, ठीक है। यह सभी था, सभी को एकदम अच्छे से रिवीजन कर लेना, यह तुम लोग के लिए सभी खास है। देख लो इधर 3 पौधे हैं, यह पौधे में जो 3 हार्मोन है, यह जो भी होता है पौधे को नियंत्रण करता है, समन्वय नियंत्रण का कार्य करता है पौधे में। यह जानते हो, एथिलीन है, गिबरेलिन्स है, साइटोकाइनिन है। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो एब्सेसिक अम्ल है, एथिलीन है। इन सभी को हम चाहेंगे तुम अच्छे से रिवीजन कर देना, नोट कर लेना, और यहाँ से देख लेना, बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर। आज तुम लोग को इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम इस क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए राखी के दिन भी आप सभी के लिए भेजे हैं। आप सभी जरूर देख लेना, समझ लो राखी के दिन यही हमारे तरफ से गिफ्ट समझ लो, चाहे जो भी है। और समझ लो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, आप सभी को राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहे, बेहतरीन रहे। ओके बाय।